हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले रिच डैड पुअर डैड बुक की। रिच डैड पुअर डैड रॉबर्ट कियोसाकी और शेरोन लेचर द्वारा लिखित एक व्यक्तिगत वित्त पुस्तक है। ये वित्तीय साक्षरता के महत्व पर जोर देता है और पैसे और धन के बारे में पारंपरिक विचारों को चुनौती देता है। यहाँ पुस्तक में प्रस्तुत प्रमुख अवधारणाओं का सारांश दिया गया है। द स्टोरी किताब लेखक के दो पिताओं के इर्द गिर्द घूमती है। उनके असली पिता, जिन्हें गरीब पिता कहा जाता है, एक उच्च शिक्षित और सम्मानित सरकारी कर्मचारी थे जिन्होंने जीवन भर आर्थिक रूप से संघर्ष किया। दूसरे पिता, उनके सबसे अच्छे दोस्त के पिता, जिन्हें रिच डैड के रूप में जाना जाता है, एक स्वनिर्मित करोड़पति और एक सफल उद्यमी थे। नंबर 1, एसेट्स vs लायबिलिटीज। पुस्तक एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच अंतर पर जोर देती है। संपत्ति वे चीजें हैं जो आय उत्पन्न करती हैं, जबकि लायबिलिटीज ऐसी चीजें हैं जो खर्च करती हैं। लेखक व्यक्तियों को उपभोक्ता वस्तुओं या महंगी कारों जैसी लायबिलिटीज को जमा करने के बजाय आय सृजन करने वाली संपत्ति, जैसे कि अचल संपत्ति, स्टॉक और व्यवसाय प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। नंबर 2, कैश फ्लो और वित्तीय स्वतंत्रता। कैश फ्लो की अवधारणा पुस्तक के केंद्र में है। कियोसाकी निष्क्रिय आय धाराओं के निर्माण के महत्व पर जोर देती है जो किसी के खर्च से अधिक होती है, जिससे व्यक्तियों को वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने की अनुमति मिलती है। वह पाठकों को उन संपत्तियों में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करता है जो उनके खर्चों को कवर करने के लिए नकदी प्रवाह उत्पन्न करती हैं। नंबर 3, वित्तीय शिक्षा का महत्व। कियोसाकी पर्याप्त वित्तीय शिक्षा प्रदान नहीं करने के लिए शिक्षा प्रणाली की आलोचना करता है। उनका तर्क है कि औपचारिक शिक्षा अक्सर अकादमिक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करती है, लेकिन आवश्यक वित्तीय कौशल की उपेक्षा करती है। वह व्यक्तियों को सक्रिय रूप से वित्तीय शिक्षा प्राप्त करने और धन, निवेश और व्यवसाय के बारे में अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित करता है। नंबर 4, मानसिकता और डर पर काबू पाना। किताब पैसे के मामले में सही मानसिकता रखने के महत्व पर जोर देती है। कियोसाकी पाठकों को वित्तीय जोखिम लेने के अपने डर को दूर करने और उद्यमशीलता की मानसिकता अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। उनका मानना है कि कैलकुलेटेड रिस्क लेना और असफलताओं से सीखना वेल्थ बनाने की दिशा में जरूरी कदम है। नंबर 5, नेटवर्क की शक्ति। कियोसाकी मजबूत नेटवर्क बनाने और खुद को जानकार और सफल व्यक्तियों के साथ घेरने के मूल्य पर जोर देती है। वह सलाह देते हैं कि ऐसे सलाहकारों की तलाश करें जो वित्तीय स्वतंत्रता के मार्ग पर मार्गदर्शन और सहायता प्रदान कर सकें। कुल मिलाकर रिच डैड पुअर डैड पाठकों को प्रोत्साहित करता है कि वे पैसे के बारे में अपना दृष्टिकोण बदलें, धन निर्माण की मानसिकता अपनाएं और संपत्ति प्राप्त करने, नकदी प्रवाह बनाने और बुद्धिमानी से निवेश करने पर ध्यान केंद्रित करके अपने वित्तीय भविष्य को नियंत्रित करें। मुझे उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारे पास एक्सप्लोर करने के लिए एक रोमांचक विषय है, द साइकोलॉजी ऑफ मनी। इस वीडियो में हम वित्तीय निर्णय लेने की आकर्षक दुनिया और पैसे के साथ हमारे रिश्ते को आकार देने वाली छिपी हुई ताकतों के बारे में जानेंगे। जब पैसे की बात आती है तो हम सभी के अलग अलग दृष्टिकोण और व्यवहार होते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों है? खैर, आज हम सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब से अंतर्दृष्टि के माध्यम से यही उजागर करने जा रहे हैं। द साइकोलॉजी ऑफ मनी बाय मॉर्गन होसेल। ये पुस्तक धन के साथ हमारे भावनात्मक संबंधों के बारे में ज्ञान का खजाना है और यह एक नया दृष्टिकोण प्रदान करती है कि हम कैसे बेहतर वित्तीय निर्णय ले सकते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स 1, अमीर होने और अमीर दिखने के बीच का अंतर। पहली अवधारणा अमीर होने और अमीर दिखने के बीच के अंतर को समझ रही है। होसेल के अनुसार सच्चा धन केवल हमारे पास मौजूद धन की मात्रा के बारे में नहीं है, ये वित्तीय सुरक्षा और मन की शांति के बारे में है जो पैसा प्रदान कर सकता है। कई लोग दूसरों को प्रभावित करने के लिए जरूरत से ज्यादा खर्च करने के जाल में फंस जाते हैं, लेकिन इससे एक अनिश्चित वित्तीय स्थिति पैदा हो सकती है।
हाउसल हमारे वित्तीय लक्ष्यों को हमारे मूल्यों के साथ संरेखित करने के महत्व पर जोर देता है। अल्पकालिक संतुष्टि के बजाय दीर्घकालिक वित्तीय सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करता है। इस अंतर को समझने से हमें समझदार विकल्प बनाने और अनावश्यक वित्तीय तनाव से बचने में मदद मिल सकती है। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स 2, चक्रवृद्धि ब्याज की शक्ति। दूसरी अवधारणा की ओर बढ़ते हुए, चक्रवृद्धि ब्याज की शक्ति। हाउसल इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे चक्रवृद्धि ब्याज धन सृजन में सबसे शक्तिशाली शक्तियों में से एक है। जल्दी निवेश करके और समय के साथ अपने पैसे को बढ़ने देकर आप इस शक्ति का निर्माण करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। महत्वपूर्ण धन, यहाँ की जितनी जल्दी हो सके निवेश शुरू करना और लगातार बने रहना है। यहाँ तक कि छोटे योगदान भी जमा हो सकते हैं और वर्षों में पर्याप्त मात्रा में मिश्रित हो सकते हैं। पुस्तक सम्मोहक उदाहरण प्रदान करती है जो वास्तव में हमारे वित्तीय कल्याण पर चक्रवृद्धि ब्याज के प्रभाव को घर ले जाती है। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स 3, वित्तीय निर्णय लेने में भावनाएं और पूर्वाग्रह। अंत में पुस्तक वित्तीय निर्णय लेने में भावनाओं और पूर्वाग्रहों के आकर्षक दायरे की पड़ताल करती है। हमारी मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियां अक्सर महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं कि हम पैसे का प्रबंधन कैसे करते हैं, और हाउसल इन चुनौतियों को कैसे नेविगेट करें, इस पर मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। एक महत्वपूर्ण सबक हमारे पूर्वाग्रहों के बारे में जागरूक होना है, जैसे कि नुकसान से बचना और झुंड की मानसिकता। इन पैटर्नों को पहचानकर हम अधिक तर्कसंगत वित्तीय विकल्प बना सकते हैं और आम नुकसान से बच सकते हैं। हाउसल के उपाख्यानों और शोध समर्थित स्पष्टीकरण इसे एक आकर्षक बनाते हैं। पैसे के साथ अपने स्वयं के व्यवहार को समझने में रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए पढ़ें। ये द साइकोलॉजी ऑफ मनी के हमारे अवलोकन को पूरा करता है। यह एक विचारोत्तेजक पुस्तक है जो हमारे दिमाग और हमारे बटुए के बीच के जटिल संबंधों की पड़ताल करती है। चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हो या अपनी वित्तीय यात्रा शुरू कर रहे हो, हमारे धन संबंधी निर्णयों के पीछे के मनोविज्ञान को समझना आवश्यक है। तो दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना न भूलें और ऐसी ही फाइनेंशियल नॉलेज पाने के लिए तथा बुक समरीज सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।